बेनिफिशियल इंसेक्ट में अभी तक हम लोगों ने हनी बी के बारे में ही जाना, हनी बी के स्पीसीज कितनी हैं उसके बारे में जाना कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं, क्या क्या नाम है। तो मुख्यतः 4 स्पीसीज थी, एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया एंड मेलिपोना स्पीसीज। ये मधुमक्खी की 4 स्पीसीज थी जिनके बारे में ये वैराइटीज कहते हैं, स्पीसीज ही सही रहे, के बारे में जाना और हम उनके हनी के जो क्वांटिटी है और अन्य जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी में कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या पदार्थ हैं जो आर्थिक रूप से हम सब यूज करते हैं। तो उसमें पहला है हनी। हनी के बारे में हर कोई परिचित है, शहद जिसे कहते हैं। अब बात आ गई, शहद एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है जिसमें जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। यानी अगर शहद है तो उसमें कौन से तत्व हैं, उनकी कितनी भूमिका परसेंटेज में, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है शुगर यानी शर्करा। शर्करा हनी में 78% यानी 78% शुगर होता है, शर्करा होती है हनी में। नेक्स्ट है वाटर यानी जल। जल कितना रहेगा? 17%। 17% जल रहेगा हनी में। नेक्स्ट है एंजाइम एंड मिनरल्स। एंजाइम और मिनरल्स की परसेंटेज मात्रा है 5%। यानी अगर होल हनी है तो उसमें 78% शुगर, वाटर और एंजाइम एंड मिनरल्स 5% पाए जाएंगे। ये हो गए आर्थिक महत्व में पहला हनी। हनी के बारे में अब लोग हम जानेंगे वीवैक्स, मोम के बारे में। मोम क्या चीज़ होता है भाई? देखिए, जो मधुमक्खी होती है उसमें उसके शरीर में एक वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, मोम ग्रंथि। मोम ग्रंथि से ही मोम का सिक्रेशन होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो एब्डोमेन के स्टेनॉइड पर पहुंचकर सूख जाता है। सूखने के पश्चात उसे पैरों की टरसाई यानी जो पैर है, लेग है, उसकी एंडिंग पॉइंट वाले भाग को टरसाई कहते हैं। तो हनी बी के टरसाई यानी हनी बी के लेग की टरसाई के द्वारा उसे छुड़ाकर मुख से गीला कर दिया जाता है। यानी टरसाई से उस एब्डोमेन के स्टेनॉइड से छुड़ाया जाएगा, यानी अलग किया जाएगा वीवैक्स को, और माउथ में टरसाई के माध्यम से ले जाया जाएगा और उसे लार यानी सलाइवा के माध्यम से गीला किया जाएगा वैक्स को। और गीला करने के पश्चात छत्ते की दीवार व कोष्ठ बनाए जाते हैं। यानी मधुमक्खी से जो वीवैक्स निकलता है, सिक्रेशन होता है, उसका प्रयोग मधुमक्खी छत्ते की दीवार और कोष्ठ बनाने में प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी वीवैक्स की। अब हम लोग जानेंगे, ये तो होगी मधुमक्खी के बारे में, हमारे लिए इसका क्या आर्थिक महत्व है। तो वीवैक्स यानी मोम का प्रयोग हम सब करते हैं पॉलिश के लिए, कार्बन पेपर बनाने के लिए और कई प्रकार के मॉडल्स वगैरह, जैसे मॉडल्स बनाने होते हैं तो उसमें यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था वीवैक्स के बारे में हम सब ने जाना। नेक्स्ट है, अब इसका मेन रोल सबसे बड़ा है हनी बी का पॉलिनेशन में, यानी परागण में, कि पॉलिनेशन का कितनी भूमिका है परागण में। तो लगभग 80 से 90% सभी फसलों में, लगभग 80 से 90% फसलों में परागण मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है, और जो बचता है वो अन्य इंसेक्ट, बैक्टीरिया जो कुछ है, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से ट्रांसमिट होते रहते हैं अंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो लगभग 80 से 90% जो है पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। अब ये हो गया पॉलिनेशन इनका रोल। नेक्स्ट है बीनोम यानी मधु विष के बारे में, कि इस मधुमक्खियों से कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कहते हैं कुछ ऐसे लिक्विड सिक्रेशन होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बीनोम के बारे में या बीनोम में प्रयोग करते हैं मधु विष में। तो जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो कुछ बनती हैं उनमें बीनोम का प्रयोग किया जाता है, एंड गठिया रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग में भी मधु विष का प्रयोग किया जाता है जिससे गठिया रोग का सुधार किया जा सके।
उपचार किया जा सके। तो ये था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। हनी बी के बारे में हम सबने जाना, और बेनिफिशियल इंसेक्ट में हमने बताया था पहले ही कि हम लोग हनी बी पे भी बात करेंगे। तो हनी बी पे स्पीसीज हो गई, उसकी कौन कौन सी कुछ कैरेक्टर फीचर्स बताए गए थे, और यहाँ पर बताया गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जिसमें हनी हो गई, बी बैक्स हो गया, पोलिनेशन हो गया और बीनोम हो गया। तो ये थी हनी के बारे में इतनी सारी जानकारी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।